भगवान शिव जब शंकराचार्य अवतार लेकर इस भूमि पर प्रकट होते हैं तो एक प्रश्न करते हैं, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, अर्थात रात दिन सुबह शाम हमेशा किस चीज का चिंतन करना चाहिए। और स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं कि शिव तत्व का चिंतन करना चाहिए और संसार के मिथ्यापन का चिंतन करना चाहिए। दृश्यमान जगत है ही नहीं, सारा संसार जो दिखाई दे रहा है यह मायामय है। यह भास तो रहा है किंतु भासते हुए भी ज्ञानियों की दृष्टि में इसका अत्यंत अभाव होता है। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज आप श्रवण कर रहे हैं ज्ञान के उस सूक्ष्म रहस्यों को जो स्वयं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। आज सावन की छठी सोमवारी के अवसर पर आप दर्शन करेंगे भगवान शिव के अलौकिक श्रृंगार का, जिसे हमने सुबह में 5 बजे से उठकर और रात्रि में लगभग 7 बजे तक की मेहनत के बाद सजाया है। और आप श्रवण करेंगे भगवान शिव के गर्भगृह से ही उस ज्ञान को जो हम प्रायः सत्संग में यहाँ आए हुए भक्त गणों को सुनाते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुबह में प्रातः काल जब मैं फूल लाने गया तो वहां से कई तरह के पुष्पों का चयन कर मैं लाया और अपने घर पर विशेष रूप से आम के पत्तों को, अशोक के पत्तों को और बेल के पत्तों को इकट्ठा कर मैंने आज स्वयं अपने सहयोगियों से बनाया है, सहयोगियों से मिलकर बनाया है भगवान के लिए विशेष मालाएं, जिन्हें आप दर्शन करेंगे। जो स्थान आप अभी देख रहे हैं यहाँ, अगर भगवान की कृपा होगी तो भविष्य में यहीं पर मैं भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों का गान करूंगा और यहीं पर एक छोटा सा सत्संग भवन बनाऊंगा जहां मैं निष्काम और निर्लोभ भाव से भगवान की कथा को कहूंगा, भगवान की ही प्रेरणा से। आइए, आज मैंने भगवान शिव का स्वतंत्रता दिवस के थीम पर श्रृंगार करने का विचार किया है। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के 50वें सूत्र में एक बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या प्राप्त होती है, जिसे प्रायः हम लोग नहीं जान पाते हैं। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वातंत्र्यात् निवृत्तिम गच्छेत् स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से परम श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ होता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद, स्वतंत्रता, कितना दिव्य शब्द है स्वतंत्रता। आज 14 अगस्त 2023 को जब हम भगवान शिव का पान के पत्तों, रजनीगंधा के पुष्पों और मालाओं से विशेष श्रृंगार कर रहे हैं, तभी हम विचार कर रहे हैं स्वतंत्रता, जो 15 अगस्त अर्थात कल है। उस जीव से अगर हम प्रश्न करें जो बंधन में है, तो वही वास्तविक अर्थ स्वतंत्रता का बता सकता है। किंतु क्या हम लोग भी स्वतंत्र हैं?
नहीं, कदापि नहीं। स्वतंत्र और सर्वथा स्वतंत्र एकमात्र परमात्मा ही है। वे परमात्मा हम सभी जीवों का नियमन करते हैं। हमने तो एक सत्संग में सुना था, एक महात्मा प्रश्न कर रहे थे कि अगर हम स्वतंत्र होते तो अपने ही केशों को कह देते कि तुम सफेद मत होना या तुम गिरना मत। अपने ही शरीर को हम कह देते कि हमारे शरीर में कभी कोई रोग प्रकट ही ना हो, किंतु ऐसा नहीं होता। हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, जितनी स्वतंत्रता परमात्मा ने हमें दी है, वे उस परम तत्व को प्राप्त करने में सक्षम है। किंतु क्या हम अपनी इस स्वतंत्रता का हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए करते हैं? नहीं। क्षणिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषयों को प्राप्त करने के लिए और क्षणिक वासनाओं के फेर में पड़कर मनुष्य भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। सारा संसार को तो यह मार्ग ही दिखाई नहीं देता है कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। वह है वास्तविक स्वतंत्रता। जो आप कमल देख रहे हैं, इसे मैं आज विशेषकर भगवान के लिए लाया हूँ। इसमें 108 पंखुड़ियां होती हैं और इस कमल से भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि कई कमल पुष्प में 1008 पंखुड़ियां भी होती हैं, किंतु वे तो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किंतु 108 पंखुड़ी वाले ये कमल भी मुझे अत्यंत दिव्य प्रतीत होते हैं। जिस प्रसंग का हम श्रवण कर रहे थे कि जितनी स्वतंत्रता हमें परमात्मा ने दी है, क्या हम उसका सही उपयोग करते हैं हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए? नहीं। जानते हैं, हमारी बुद्धि और हमारे मन पर ही सबसे बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि हम शरीर है। परमात्मा का अंश होने के बाद भी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनमय सह सुख राशि। स्वयं गीता जी में भगवान भी कह रहे हैं, मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। उसी का अंश है यह जीव। किसका? उस परम तत्व का। तो उस परमात्मा का अंश होने के बाद भी हमारे दुखों का अंत ही नहीं होता। हमारी परतंत्रता हमें हमेशा के लिए मुक्त नहीं कर पाती। क्यों? इसका कारण है हमारा अपना विवेक का अभाव। हमारे अंदर जब विवेक की जागृति ही नहीं होगी तो हम स्वतंत्रता का क्या सम्मान कर सकते हैं? वास्तविक स्वतंत्रता यह नहीं है कि जब मन जहाँ चले गए, जब मन सो भोजन कर लिया, जब मन जैसे रह लिए और जब मन सो खा लिया। नहीं, स्वतंत्रता है अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के चिंतन में नित्य अपने चित्त को लगाए रखना। हमारा चित्त तो 1 मिनट में सैकड़ों जगह भागता है। 10 माला अगर भगवान का हम नाम जप या मंत्र जप करने बैठते हैं, उतनी ही देर में यह सैकड़ों जगह चला जाता है। और संसार के प्रपंच में हम उलझे रहे तो कभी यह नहीं जाएगा। किंतु भगवान में जैसे ही हम मन लगाते हैं या आप लगाने का प्रयत्न करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत ये आकाश पाताल फांदने लग जाता है। यही मन, किंतु शांत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन ही हमें फंसाए हुए, मन ही नहीं चाहता कि हम स्वतंत्र हों। वास्तविक स्वतंत्रता तो यही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर परम तत्व को प्राप्त करें। कृपया ध्यान दें, मैं अपने सत्संग में किसी को वैराग्य का उपदेश नहीं देता। मैं परमात्मा से अनुराग का उपदेश देता हूँ। जो तत्व अभी मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वह यही है कि पहले आप समझें कि आपका स्वरूप क्या है। आप ईश्वर के अंश हैं। आप पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में, आपका उनके साथ उतना ही संबंध है जितना परमात्मा ने आपको आयु दी है।
अगर पूर्व जन्म में हम स्त्री थे या पुरुष थे, उस जन्म से हम निवृत्त नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए, और इस जन्म में हम दूसरे शरीर में हैं, तो फिर हमारा कौन सा शरीर वास्तविक हुआ, पूर्व जन्म का या इस जन्म का? दोनों ही मिथ्या हैं। दोनों ही परमात्मा ने हमें दिए हैं मुक्त होने के लिए। जब आप इसका विचार करेंगे, निरंतर अनुसंधान करेंगे, नित्य आपके मन में वर्षों तक यह चलता रहेगा, तब आपको वास्तव में अपने ही मन में उस ब्रह्म तत्व का बोध होने लगेगा। देखिए, हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल जो पीवा तथापि न तव स्वास्थ्य सर्व विस्मरणादृते। अर्थात भगवान शिव, स्वयं भगवान विष्णु या स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी आपको उपदेश करने वाले हो, तो भी आपको आत्म शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप संसार के विषयों का त्याग नहीं करेंगे। आत्म शांति का एकमात्र मार्ग है त्याग। वह त्याग क्या है? त्याग है आसक्ति का त्याग। मन में जो आसक्ति हमने बांध रखी है, स्त्री, पुत्र, संतान, घर, अपनी संपत्ति से, उनका त्याग। वास्तव में किसी चीज का त्याग नहीं करना है, केवल अपने आसक्तियों का त्याग करना है। यह मेरा है और यह मेरे संबंधी है, यह मेरा धन है, यह सब कुछ सिर्फ एक जन्म तक ही संबंधित है। हर जन्म में यह बदल जाते हैं। जिन मनुष्यों को यह तत्व समझ में आ जाता है, वे जीवन भर घर में रहते हुए, व्यवहार करते हुए भी उनसे बंधते नहीं हैं, उनको अपना नहीं मानते। वे जानते हैं कि यहाँ हमें कुछ क्षण का समय दिया गया है इस मृत्यु लोक में, और हमें निश्चय ही इसको छोड़कर जाना है। जब बार बार ऐसा अनुसंधान करेंगे, तब आप देखेंगे आपके मन में वह अवस्था स्वतः प्राप्त होने लगेगी जो आप घर में रहते हुए भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें, क्योंकि वह परम तत्व सिर्फ घर छोड़ने से नहीं मिलता है। वह परम तत्व मिलता है आसक्ति को छोड़ने से। जो जहाँ आपका लगाव विशेष है, जहाँ आपने स्वयं को ज्यादा मोह में बांध रखा है, वहां से मन को बटोरकर, वहां से मन को खींचकर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप देखेंगे वह परम तत्व आपके हृदय में ही प्रकाशित हो रहा है। आज भगवान शिव की विशेष पूजा, उपासना और संध्या आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी हो चुका है। जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं, यह लगभग सभी भक्तों के जाने के बाद का समय है। आज अत्यंत अलौकिक स्वरूप धारण किया है हमारे भगवान शिव ने। जितनी व्यवस्था ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय करनी पड़ती है अपने दिन में, उतनी ही उनको व्यवस्था सबको समेट कर लय करने में करनी पड़ती है जब वे सोने जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण तो हम और आप अपने अल्प बुद्धि से गिन ही जा सकते हैं, किंतु वे ब्रह्मा जी की आयु भी उनकी आयु परिमाण से 100 वर्ष तक ही सीमित है। और परमात्मा पर ब्रह्म की कोई आयु नहीं होती है। और उसी प्रकार जीव का जो, ईश्वर का जो अंश जीव है, वह भी अज है, अमर है, सनातन है, नित्य है। उसकी भी आयु का कोई परिमाण नहीं है। वही जीव स्वयं को परमात्मा से पृथक करके स्वयं को शरीर मानने लगता है, तो वही जीव बन जाता है और जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक भटकता रहता है परमात्मा से विलग होकर। किंतु शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा से कोई मनुष्य सिर्फ इतना बोध प्राप्त कर ले कि अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूँ,
ना मैं स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं इस शरीर विशेष में कुछ समय के लिए रह रहा हूँ। तब वह उस शरीर में रहते हुए भी शरीर से निकट का प्रयत्न करने लगता है और तब उसकी यात्रा शुरू होती है सत्य की खोज की। इस सत्य की खोज में मैंने पहले जैसा आपको बताया है कि किसी को सिर्फ घर त्याग देने से उस सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा में मन देने से सत्य की प्राप्ति होती है। जितना आप परमात्मा में मन लगाएंगे उतना ही अंश में परमात्मा के निकटता का आपको बोध होगा। आंखों की कोर पे लगा हुआ काजल जितने निकट नहीं है उतने ही निकट परमात्मा है। फिर भी परमात्मा के इतने निकट होने के बाद भी हम लोग परमात्मा को दूर समझते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है, किंतु हमें सारे संसार के प्रपंच बटोरना आसान लगता है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी मन में जागृति नहीं होती है। मुमुक्षुता अर्थात परमात्मा को पाने की इच्छा, परमात्मा को पाने की व्याकुलता तो बहुत दूर की बात है। पहले हृदय में हमारी इच्छा भी तो जागृत हो कि हम भगवान के अंश हैं, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। वैसी इच्छा भी हम मनुष्यों में नहीं होती है। जन्म जन्मांतरों से हम लोगों ने अपने स्वभाव को इतना दूषित कर रखा है कि परमात्मा के समक्ष होने के बाद भी हमें हृदय में परमात्मा के लिए व्याकुलता नहीं होती। कभी हमारे आंखों से एक बूंद आंसू भगवान के लिए नहीं निकलते हैं और अपने सगे संबंधियों को हल्का सा बुखार भी हो जाए तो हम लोग कितना व्याकुल हो जाते हैं। यही व्याकुलता समेट कर जब परमात्मा को दी जाती है, सबकी ममता ताग बटोरी, सभी आसक्तियों को बटोर कर जब एक परमात्मा में दिया जाता है तब परमात्मा का दर्शन होता है। इसी शरीर में इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। ऐसे संतों का संग करो जो तुम्हारे हृदय की व्याकुलता को बढ़ाए, तो तुम्हारे अंदर उस व्याकुलता को बढ़ाने का मार्ग बताएं। ऐसे लोगों का संग मत करो जो तुम्हें परमात्मा से और दूर कर दे। सारे संसार के लोग तुम्हें प्रायः वैसे ही मिलेंगे। ऐसे लोगों का ज्यादा संग भी संत महात्मा नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले भगवान के नाम रूप लीला गुण चिंतन का श्रवण करें और कीर्तन करें। कलयुग में तो केवल हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का हरि नाम का कीर्तन ही कल्याण करने वाला है। आप भी इस बात को पकड़ लें और स्वयं को वास्तविक स्वतंत्र करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, हृदय में ही तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यत्न करें। क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो, यह शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। इस बार मिल गया है, किंतु अगर हमारे कर्म शुभ नहीं होंगे तो हमें न जाने फिर कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।